जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाई एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आगे आपने थंबनेल में देखा ही मेरे प्यारे मित्र कि अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी गाइज। जिसमें हम हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, साथ में जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, स्टैटिक जीके का पोर्सन, ताकि गाइज आपको एग्जाम में एक बेहतर हेल्प मिल पाए। ठीक है। और मेरे प्यारे भाई आपने देखा कि 10 जनवरी के प्रथम पाली से लेकर के आज तक जितनी आपकी परीक्षा हुई है एसएससी जीडी की गाइस, जितनी भी शिफ्ट की हुई है सभी शिफ्ट में गाइस आपके क्लासिकल डांस के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, फोक डांस के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो मेरे प्यारे भाई ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसी वजह से मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो जरूर लाया जाए, आपको एक गाइस हेल्प मिल पाए। ठीक है। इसके अलावा इसी वीडियो में गाइस हम हिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और मेरे प्यारे भाई हिंदी के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन आपको एक बेहतर हेल्प मिलेगी गाइस, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी परीक्षा में। और एग्जाम देने के बाद आप बताओगे कि बिल्कुल सर जो आपने पढ़ाया था वही आया। ठीक है मित्र, अभी तो क्या बताएं, जब एग्जाम देकर क्या होगे तो आप खुद कहोगे हमें क्या कहने की जरूरत है। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि गाइस आने वाली एसएससी जीडी के एग्जाम की एनालिसिस वीडियो आपको तुरंत मिले, आप गाइस समय समय से देख पाएं। ठीक है। तो जो भी मित्र हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्लासिकल डांस की, यानी कि शास्त्रीय नृत्य की, और उसके बाद गाइस हम बात करेंगे आपके लोक नृत्य की। ठीक है। सबसे पहले देखो गाइस, शास्त्रीय नृत्य जो है ये मेरे प्यारे भाई कुल मिलाकर के 8 है। ठीक है। कौन कौन सा है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। और लोक नृत्य तो जो है गाइस ये बहुत सारे हैं। ठीक है। लोक नृत्य को जो गाइस होता है ये किसी एक क्षेत्र के लिए विशेष होता है, और जो गाइस शास्त्रीय नृत्य होता है ये किसी राज्य के लिए विशेष होता है। ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई भरतनाट्यम की। तो देखो भरतनाट्यम जो है यह एक शास्त्रीय नृत्य है और ये गाइस तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। ठीक है। और इसके कुछ प्रमुख कलाकार हैं, उनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि गाइस आपने देखा कि कलाकार से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो उसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है और इसके प्रमुख कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई और बैजंती माला। ये जो है गाइस ये भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं गाइस कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है गाइस ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और इसकी गाइस प्रमुख कलाकार हैं वो हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और स्वप्न सुंदरी। ये जो हैं ये हो जाएंगे कुचिपुड़ी। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो कुचिपुड़ी है गाइस इसको याद कैसे रखेंगे आप कि इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। तो देखो गाइस सबसे पहले तो आसान है, कृष्णमूर्ति जो है गाइस ये तो आसान है, वैसे भी आप याद रख सकते हैं इसको। बाकी गाइस राधा रेड्डी और राजा रेड्डी दोनों के पीछे रेड्डी रेड्डी मिल रहा है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई रेड्डी जो है ये कुचिपुड़ी से होंगे। ठीक है। अगर राजा रेड्डी मिलता है तो भी, राधा रेड्डी मिलता है तो भी। स्वप्न सुंदरी गाइस सुंदर जो होती है वो गाइस अगर कहा जाए तो खाना बेहतर नहीं बना पाएगी, यानी पूड़ी वगैरह कच्ची बनाएगी, तो इससे गाइस आप याद रख सकते हैं कि स्वप्न सुंदरी जो है ये कुचिपुड़ी हो जाएगा। ठीक है। कहाँ का ये कुचिपुड़ी, तो ये गाइस आंध्र प्रदेश का है। जो अंधा व्यक्ति होता है वो पूरी अच्छे ढंग से नहीं बना पाएगा, कच्ची पूड़ी बनाता है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ठीक है। बाकी गाइस देख लीजिए कथकली जो है गाइस ये केरल का है और इसके जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर और आनंद शिवरामन। ये जो है गाइस ये कथकली के कलाकार हैं। कथक जो है गाइस ये उत्तर भारत का है, यानी कि कहा जाए तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा मुख्य रूप से, और इससे संबंधित हैं गाइस वो है बिरजू महाराज। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपसे किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर मिलेगा गाइस आपको ये। ठीक है। मुलाकात इससे ज़रूर होगी कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो किससे गाइस ये कथक से है। कथक कहाँ प्रसिद्ध है तो उत्तर भारत में। इसके अलावा गाइस और भी 2 महाराज हैं, वो हैं एक लच्छू महाराज और एक है सुखदेव महाराज। तो ये तीनों महाराज जो हैं गाइस ये कथक से ही है। ठीक है। इसके अलावा गाइस एक है देवी जी सितारा देवी और एक है शोभना नारायण। ठीक है। तो गाइस ये जो है ये भी कथक से ही है, तो आप इसको याद रखेंगे। मोहिनी अट्टम जो है ये गाइस केरल का है। ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। और साथ में गाइस केरल का आपने अभी अभी एक और देखा कथकली और मोहिनी अट्टम, ये जो है मेरे प्यारे भाई ये दोनों केरल का ही है। ठीक है। और केरल में गाइस एक है हेमा मालिनी, एक है श्रीदेवी और एक गाइस है कल्याणी
अम्मा और एक है रागिनी देवी। ये मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा गाइज, आप इस वीडियो को दोबारा एक बार जरूर देख लीजिएगा स्पीड बढ़ा करके, ताकि आपको आसानी से हर एक क्वेश्चन याद हो जाए और गाइज आप एग्जाम में गलत ना कर पाएं। मणिपुर का गाइस कहा जाए तो मणिपुरी जो है ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। झाबेरी बहनें और कलावती देवी, इन दोनों का संबंध जो है ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से ही है। गाइस जो झाबेरी बहनें, इसका भी गाइस मुलाकात आपको किसी न किसी शिफ्ट में जरूर होगा, चाहे जब भी आपका एग्जाम हो 13 फरवरी के बीच में कभी भी आपका एग्जाम हो, गाइस झाबेरी बहनें भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ओडिसी जो है गाइस ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। सोनल मानसिंह, किरण सहगल और माधवी मुदगल, ये जो है गाइस ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से हैं। ठीक है, और इसके अलावा मेरे प्यारे भाई एक और शास्त्रीय नृत्य है, वो है सत्रिया, जो गाइस कल की शिफ्ट में आया हुआ था, ये है असम का। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। और आपने देखा गाइस कि एसएससी जीडी की परीक्षा में जो आपके पेपर हो रहे हैं, इसमें गाइस रिपीटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ठीक है, आपने देखा मेरे प्यारे भाई पंचवर्षीय योजना का रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिला है ना, तो रिपीटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो गाइस आप हर एक शिफ्ट का एनालिसिस जरूर देखिएगा। आपसे निवेदन है कि सभी शिफ्ट का एनालिसिस जरूर देखिएगा, क्योंकि गाइस रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या पता कि आपके भी शिफ्ट में रिपीटेड क्वेश्चन एक दो देखने को मिल जाए। तो इसी वजह से गाइस आप एनालिसिस जरूर देखा करें। डेली एनालिसिस करवा देता हूं सुबह सुबह ही गाइस, जैसे ही शिफ्ट आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चंस मुझे मिल पाते हैं तुरंत मैं आपके एनालिसिस करवा देता हूं। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। अब मेरे प्यारे भाई ये आपके यहाँ पर क्लासिकल डांस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब बाकी हम बढ़ते हैं गाइस अपने फोक डांस की तरफ, यानी कि लोक नृत्य की तरफ। मेरे प्यारे भाई राज्य एवं उनके प्रमुख लोक नृत्य को अब यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे तो आपको बता दें गाइस कि जो लोक नृत्य है ये बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा लोक नृत्य है, लेकिन आपको सभी को नहीं देखना है, केवल और केवल इंपॉर्टेंट को ही देखना है कि जो कि परीक्षा में देखने को मिल जाए। ठीक है, और मेरे प्यारे मित्र प्यारे भाई आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, और डेली पेपर का एनालिसिस जो होता है गाइस उसकी भी PDF आपको टेलीग्राम पर ही दी जाती है, जाकर के आप देख लिया करें। ठीक है, बात करते हैं गाइस कुछ इंपॉर्टेंट राज्य के लोक नृत्य की। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश का। देखो गाइस मध्य प्रदेश का एक है पंडवानी और एक है गणगौर, ये जो है गाइस ये मध्य प्रदेश के दो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। असम का गाइस है एक बिहू और एक और है गाइस, आप याद रखिएगा कली गोपाल, ये भी गाइस जो है ये असम का ही है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का गाइस एक प्रमुख लोक नृत्य है, वो है नौटंकी। गुजरात का गाइस प्रमुख लोक नृत्य है, वो है गरबा। कर्नाटक, ये कर्नाटक लिखा हुआ है, ठीक है, कर्नाटक का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है यक्षगान। पंजाब का जो गाइस प्रमुख लोक नृत्य है वो है भांगड़ा और गिद्धा, ये जो है गाइस ये पंजाब का है। अब आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो भांगड़ा नृत्य है ये कौन करते हैं, ऑप्शन दे दिया जाएगा स्त्री, फिर दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा पुरुष, तीसरा ऑप्शन दिया जाएगा स्त्री व पुरुष दोनों, और चौथा ऑप्शन दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। जो गाइस पंजाब का भांगड़ा नृत्य है, जो ये पंजाब का भांगड़ा नृत्य है ये गाइस करते हैं पुरुष। ठीक है, और जो गाइस गिद्धा नृत्य है ये करती हैं महिलाएं। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। जो गाइस भांगड़ा है ये पुरुष करते हैं और जो गिद्धा है ये महिलाएं करती हैं। राजस्थान का गाइस तो कालबेलिया ये राजस्थान का ही है। घूमर भी राजस्थान का है। तेरह ताली राजस्थान का है। भवाई नृत्य जो है ये राजस्थान का है। और एक है गाइस सुई सुनी, ये जो है ये भी आपका राजस्थान का ही है। ठीक है, इसके अलावा गाइस महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है तमाशा और एक है लावड़ी। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, महाराष्ट्र का तमाशा और लावड़ी ये जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाकर के आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसी PDF से आपको पढ़ा रहे हैं। बाकी गाइस यहाँ पर आप देखिए उत्तराखंड का, तो गाइस उत्तराखंड का कजरी और छौलिया। कजरी जो है मेरे प्यारे भाई ये उत्तराखंड का है और छौलिया का है। ठीक है, बाकी गाइस जम्मू कश्मीर का देख लीजिए, कूद, डंडी नाच और रऊफ, ये जो है गाइस ये जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, उफ यानी सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ पर होती है गाइस, जम्मू कश्मीर में होती है। तो ठंडी में आपके मुख से क्या निकलेगा, उफ कितनी ठंडी है, तो रऊफ जो है गाइस जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का गाइस तो वो है छपेली और दांगी। देखो कुछ इंपॉर्टेंट भी आप पर बता रहे हैं गाइस, कुछ की ट्रिक भी आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, जो मुझे ट्रिक बन पाई है मैंने बनाया है, जो नहीं बन पाई है आप उसको गाइस किसी तरीके से याद कीजिएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से याद करके गाइस एग्जाम में चले जाइए, क्वेश्चन आ जाता है।
और उसकी गाइस अच्छे से टिक कर दिए, उसके बाद भूल जाइए कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में आपको बेहतर ढंग से उसे टिक करना होगा, लॉक करना होगा सही आंसर। इसमें देखिए गाइस हिमाचल प्रदेश का एक छपेली है, एक दांगी है और एक थाली है। ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। छपेली गाइस ये छप छप की आवाज़ आएगी अगर आप हिम में चलेंगे तो, है ना, बर्फ में। बिहार का गाइस एक छऊ है, एक विदेशिया है, एक जट जाटिन है, ठीक है, ये बिहार का है। हाँ, कभी कभी गाइस ये आपको ऑप्शन में बिहार न दे करके, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य है और बिहार ऑप्शन में न दिया जाए, तो गाइस अगर बिहार ऑप्शन में नहीं दिया जाता है तो झारखंड जो है, ये बिहार जो गाइस झारखंड है, ये जरूर देखने को मिलेगा बिहार के स्थान पर, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। हाँ मेरे प्यारे भाई, जो पाइका है ये कहाँ का है, तो ये भी आपके झारखंड का ही है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। केरल का गाइस बात करें तो कथकली और मोहिनी अट्टम, और गाइस ये जो है ये केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम जो है मेरे प्यारे भाई ये शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य है। आगे गाइस नागालैंड का तो ये हो जाएगा लीम और छोंग। पश्चिम बंगाल का गाइस तो वो हो जाएगा जात्रा, ढाली और छाऊ, ये पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। गोवा का गाइस तो मंदी और ढकनी, ये जो है गाइस ये गोवा का लोक नृत्य है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य इसमें लिख दिया गया है कुचिपुड़ी, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन याद हो गया होगा आपको। झारखंड का गाइस बात करें तो विदेशी और छऊ, अभी अभी मैंने आपको बताया कि कभी कभी बिहार नहीं दिया जाता है, झारखंड भी दे दिया जाता है। तो गाइस अगर पूछा जाए विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो आप झारखंड या बिहार दोनों में से कहीं भी बता सकते हैं। हालांकि गाइस अगर बिहार ऑप्शन रहेगा तो सबसे ज़्यादा गाइस आपको प्रायिकता जो है गाइस ये आपको बिहार को ही देनी है, अगर बिहार नहीं मिलता है तो झारखंड कर सकते हैं। गाइस ओडिशा का तो ओडिसी और धूमरा, ओडिसी जो है गाइस ये एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, क्लासिकल डांस है। छत्तीसगढ़ का तो पंथी नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। वैसे तो गाइस बहुत सारे हैं, लेकिन जो बार बार पूछे जाते हैं वही मैंने यहाँ पर लिखा है, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य और जो गाइस आपके लोक नृत्य हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे पास कई सारे मित्रों ने कमेंट्स भी किया था कि सर इसको कंप्लीट करवा दीजिए, तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम और कंप्लीट कर लेते हैं ताकि गाइस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल पाए एग्जाम में। चलिए गाइस शुरू करते हैं। मेरे प्यारे भाई आपने देखा है कि बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि गाइस मैंने बौद्ध धर्म पहले भी आपका कंप्लीट करवा दिया है, लेकिन मुझे पता है कि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, इसी वजह से मैंने सोचा कि इसी में गाइस आपका वो भी कंप्लीट करवा दें। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं बौद्ध धर्म से वो हम आपका यहाँ पर कंप्लीट करवा दे रहे हैं, ठीक है। बाकी गाइस अभी और थोड़ी कई 2-3 टॉपिक अभी और कंप्लीट करेंगे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी परीक्षा में, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। चाहे जब भी आपका पेपर हो गाइस किसी भी शिफ्ट में हो, आपको गाइस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। देखो बौद्ध धर्म का हम कंप्लीट करेंगे। बौद्ध धर्म में देखिए गाइस कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं ये कौन थे, ये थे गौतम बुद्ध, ठीक है। और गाइस चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये थे अश्वघोष। कौन थे, अश्वघोष। अब देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने लिखा है गाइस, बाकी गाइस ये फलाना धमाका वाला क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। बाकी आपको बता दें गाइस कि जो बौद्ध संगीत है ये कहाँ पर आयोजित की गई थी, ये जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो मैं चारों यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, सभी मित्र ध्यान से सुनेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। जो गाइस पहली बौद्ध संगीत है ये आपकी राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी गाइस, राजगृह में, ठीक है। जो द्वितीय बौद्ध संगीत है गाइस ये आपकी हुई थी वैशाली में, ठीक है। जो तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी गाइस आपकी ये हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में, ठीक है। जो गाइस चौथी बौद्ध संगीत हुई थी आपकी ये हुई थी गाइस आपकी कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ पर, कुंडलवन कश्मीर में। तो आप इसको याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। बाकी गाइस देखिए महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर देखने को मिलेगा। महात्मा बुद्ध की जन्म स्थल जो है गाइस लुम्बिनी, ये जो है ये कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती थी, ठीक है। मेरे प्यारे भाई जो लुम्बिनी है ये है कहाँ पर गाइस, तो ये अब नेपाल में है, ठीक है। हाँ एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ गाइस कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ पर हुआ, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर की, और गाइस इन्होंने उपदेश कहाँ पर दिया, और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई। इसको गाइस 4 क्वेश्चंस याद करने की एक बेहतर ट्रिक है, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं बोल रहा हूँ गाइस, मैंने लिखा नहीं है, गलती की है, लेकिन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी, कुशीनगर में जान। ध्यान दीजिएगा गाइस, एक बेहतर क्वेश्चन है, जैसे आप शायरी याद करते हो ना, वही क्वेश्चन है भैया, बिल्कुल वैसे ही है। ध्यान से सुनिएगा, गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी, कुशीनगर में जान। यानी गौतम जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ, बोध गया में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया और कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हो गया। मेरे प्यारे भाई, आपको बता दें कि मैंने दो दिन पहले गाइस एक कम्युनिटी पोस्ट किया था कि गौतम बुद्ध जी ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए, और मैंने ऑप्शन दे दिया था सारनाथ, ठीक है। और गाइस मैंने तीसरा ऑप्शन दिया था श्रावस्ती। अब देखो, मैंने देखा है गाइस कि 90% बच्चे जो हैं गाइस वो सारनाथ पर ही टिक्की हैं, मात्र 10% बच्चे ऐसे हैं जो गाइस श्रावस्ती पर टिक्की हैं। अब इतना समझ लो गाइस कि आपकी जीत जो है या गाइस जो आपका कंपटीशन है ये मात्र 10% में है, इतना समझ लो गाइस। मैंने वो जानबूझकर वैसा क्वेश्चन डाला था और जानबूझकर मैंने वैसा लिखा था कि क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चे ध्यान से पढ़ते नहीं है, क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़े और तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, है ना, उंगली सरकाते हुए गाइस आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। एग्जाम में जब भी गाइस आप परीक्षा देने जाइएगा, क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर पढ़िएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कभी कभी गाइस ऐसा हो जाता है कि पूछ लिया जाता है कि कौन सा नहीं है, और हम जान जाते हैं कि पूछ रहा है कि कौन सा है, और गलती से गलत कराते हैं। फिर आप जब घर पे आते हैं मिलान करते हैं, ओहो क्या होगा, अब तो नहीं पूछा था, ये करिए, अरे जानते थे फिर भी गलत करिए, गलती से गलत हो गया, यही सोचते रह जाओगे। और एक गाइस कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो बात वही हो जाएगी बाद में, ठीक है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है मित्र, आपसे निवेदन है। इसी वजह से मैंने वो क्वेश्चन डाला था, आपने देख लीजिएगा, ठीक है, कम्युनिटी पर अभी जाकर के आप देख सकते हो सकता है आपने भी गलती की हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, महात्मा बुद्ध जी की सौतेली माता का क्या नाम था, वो था गाइस प्रजापति गौतमी, है ना, क्यों, जो कि गाइस इनकी मौसी थी। और सबसे पहले गाइस कहा जाए तो जो इनकी शिष्य बनी थी वो कौन थी, प्रजापति गौतमी ही थी, ठीक है। महात्मा बुद्ध के 2 अनुयायी थे, वो कौन कौन थे, एक कल्लिक थे, एक तपासु थे, ठीक है। फिर देख लीजिए गाइस, बुद्ध ने कुल कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, तो 29 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था, वो था गाइस कि सभी वस्तुएं मरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए, ठीक है। एशिया का ज्योतिपुंज, ये जो है गाइस ये किसे कहा जाता है या किसको कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश जो है ये किसे कहा जाता है, तो ये गाइस महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है गाइस ये किसके शासनकाल में हुई थी, ये कनिष्क यानी कि कुषाण वंश के जो गाइस शासक थे कनिष्क, इनके शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीत। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से, वो है गाइस बुद्ध, धम्म और संघ, ये गाइस बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा नहीं है ना, ऐसे पूछा जाएगा या कौन सा है। अब इसमें देखिए गाइस, महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था, गाइस जो इनकी माता थी वो थी माया देवी। सौतेली माता कौन थी, तो प्रजापति गौतमी। फिर देखिए, बुद्ध काल में वाराणसी जो है किसके लिए प्रसिद्ध था गाइस, वो था हाथी दांत के लिए। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में हुई। तृतीय बौद्ध संगीत कब हुई गाइस, तो ये 251 ईसा पूर्व में हुई। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता जो है किसके में हुई थी गाइस, तो ये मोगलीपुत्र तिस्म की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ गाइस, तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, तो ये बोध गया में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीत के आयोजन का उद्देश्य क्या था, कि बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभक्त होना, ठीक है, आपने देखा होगा गाइस, है ना, तो वो है। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे, तो हीनयान व महायान। जो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई गाइस, यहाँ पर जा करके गाइस जो बौद्ध धर्म है ये 2 संप्रदायों में बढ़ गया था, हीनयान एवं महायान, ठीक है। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले को क्या कहा जाता था, तो कोहक कहा जाता था। गौतम बुद्ध जी के पिता का क्या नाम था, तो शुद्धोदन था। गौतम बुद्ध जी के बेटे का क्या नाम था गाइस, तो ये राहुल था। बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागर शब्द का तात्पर्य क्या है, तो इसका मतलब है राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया, तो सारनाथ में दिया, यही गलती किए थे, है ना। अगला है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग की घटना को 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, ठीक है।
और अगला है गाइस कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो मौर्य वंश के महान शासक अशोक, सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम है गाइस? तो ये था सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध की, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाकर के आप देख लीजिएगा। जिंदगी ने मुझे यही सिखाया कि मेहनत करो, रुको मत, और हालात कैसे भी हों किसी के आगे झुको मत। बहुत गजब की लाइन लिखी गई है मेरे प्यारे भाई, प्यारे मित्र। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाकर के आप देख लीजिएगा। अभी खत्म नहीं हुई ये क्लास, अभी और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, प्यारे मित्र। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। विश्व के प्रमुख संगठन और उनके हेडक्वार्टर से संबंधित, यानी कि उनके मुख्यालय से संबंधित, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि जो भी हमारे प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली एसएससी जीडी के सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, मैं पहले एक बार लाइक जरूर कर दें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो गाइस, रेड क्रॉस का जो मुख्यालय, हेड क्वार्टर है, ये कहाँ पर है? तो ये है जेनेवा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गाइस ये फ्रांस की राजधानी पेरिस के लेवोंस में है, ठीक है। एशियाई विकास बैंक, यानी कि गाइस एशिया डेवलपमेंट बैंक का जो गाइस मुख्यालय है, ये कहाँ पर है? मनीला में है। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे गाइस? ये इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट उसकी ट्रिक भी आपको बता दिया करेंगे, ताकि आप याद रखें, ठीक है। देखो, एशियाई विकास बैंक, यानी गाइस बैंक होता है, बैंक में पैसे होते हैं, पैसे यानी कि मनी। और गाइस जब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो पूरे एशिया महाद्वीप से एशियाई बैंक जो है, ये कहता है मनी लाओ, मनी लाओ, मनी लाओ, यानी कि मनी लाओ, मनी लाओ, है ना। तो एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी जो है गाइस, ये कहता है मनी लाओ, मनी लाओ, मनी लाओ, है ना। तो मेरे प्यारे भाई, मनीला ये एशिया विकास बैंक से है, ठीक है। इतनी आसानी से आप याद कर सकते हैं। देखो, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष जो है, ये आपका गाइस है, तो WWF का जो मुख्यालय है, ये स्विट्जरलैंड के ग्लांड में, ठीक है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये गाइस आपका ब्रुसेल्स में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये आपका द हेग हो जाएगा, सभी जानते हैं। तो यूनिसेफ आपका न्यूयॉर्क, और सार्क का काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू, सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है उतना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का जो गाइस मतलब मुख्यालय है, ये आपका नैरोबी में है। हालांकि बहुत इजी है, याद कर सकते हो ऐसे भी। देखो, गैट का आपका जेनेवा, विश्व व्यापार संगठन यानी कि जेनेवा, ये भी आपका जेनेवा में ही है, ठीक है। जो गाइस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय भी आपका जेनेवा में ही है। अमेरिकी राज्यों का संगठन, अब अमेरिकी आ गया, वैसे भी आप याद कर सकते हैं गाइस कि वाशिंगटन डीसी जो है, ये अमेरिका से ही है, तो अमेरिकी वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। अरब लीग का हो जाएगा काहिरा। अब अरब लीग का काहिरा हो जाएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है मित्र, आप इसको याद रखेंगे, किसी भी तरीके से रट लीजिएगा चाहे गाइस आप, लेकिन याद कर लीजिएगा। अब थोड़ी ट्रिक भी आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अरब लीग का काहिरा में है मेरे प्यारे भाई। काहिरा को आप यहाँ पर डोनेट कीजिए हीरा से, और हीरा जो है गाइस ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, यानी कि कहा जाए तो अरबों रुपए में होता है। तो गाइस आप इसको याद कर सकते हैं कि हीरा यानी कि काहिरा अरबों रुपए में होता है, यानी कि अरब। तो गाइस अरब लीग का जो मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका काहिरा में हो जाएगा। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद यानी कि गाइस कोमेकन का जो मुख्यालय, ये आपका मास में है, ठीक है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस यानी WCC का मुख्यालय आपका जेनेवा में है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय आपका भी जेनेवा में ही है, ठीक है। अफ्रीकी, ये गाइस इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ी सी। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा में कुछ ज़्यादा मुख्यालय हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय आपका वियना में है। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय आपका बगदाद में है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का मुख्यालय आपका जेनेवा में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय आपका लुसाने में है। यूरोपीय कॉमन मार्केट का मुख्यालय आपका जेनेवा में है। राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन का मुख्यालय आपका स्ट्रासबर्ग में है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन जो है आपका, इसका मुख्यालय ये आपका वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना।
मेरे प्यारे भाई, अब आइए हम यहाँ पर हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर गाइज आपके टोटल 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को। तो गाइज एक नज़र में बहुत तेज़ी से भर्राटा हम गाइज कंप्लीट करते हुए इसे चलेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, मैं पहले लाइक जरूर कर दें। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं सब्सक्राइब कर लें। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके कंप्लीट करवाए हैं, और मेरे प्यारे भाई इसको कंप्लीट करवाने के बाद और भी जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी हम कंप्लीट करवा देंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। देखो, जो दिखाई ना दे उसे एक शब्द में कहा जाता है अदृश्य। जिसका जन्म ना हुआ हो उसे एक शब्द में कहा जाता है अजन्मा। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे एक शब्द में कहा जाता है अजात शत्रु। जो बूढ़ा ना हो उसे एक शब्द में कहा जाता है अजर, और जो कभी ना मरे उसे एक शब्द में कहा जाता है अमर, ठीक है। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहा जाता है अनपढ़, ठीक है। अगर जिसकी कोई संतान ना हो उसे एक शब्द में कहा जाता है निसंतान, ठीक है। जो उदर ना हो, जो उदार ना हो, उदार यानी कि गाइस जिसके अंदर कोई उदारता ना हो उसे कहा जाता है अनुदार। जिसमें धैर्य ना हो उसे कहा जाता है अधीर, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि भाई देखो, पेपर जब देने जाना तो आप बिल्कुल धैर्य से जाना, अधीर बनकर मत जाना, है ना। तो गाइस धैर्य होना चाहिए, तो जिसमें धैर्य ना हो उसे अधीर कहा जाता है। जिसमें सहन शक्ति हो उसे कहा जाता है सहिष्णु, ठीक है। जिसके समान दूसरा ना हो उसे कहा जाता है अनुपम, यानी कि जिसकी उपमा किसी दूसरे से ना की जा सके। जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे कहा जाता है अविश्वसनीय। जिसकी थाह ना हो उसे कहा जाता है अथाह, ठीक है। दूर की सोचने वाले को एक शब्द में कहा जाता है दूरदर्शी। इंपॉर्टेंट है गाइस ये, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी मित्र, चिंता बिल्कुल ना करें, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मुझे पीडीएफ मिलती नहीं है टेलीग्राम पर। तो गाइस आप जब भी टेलीग्राम ज्वाइन किए उसके बाद आपको टेलीग्राम पर जो अपने चैनल का लोगो मिलता है उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें गाइस, आपको टेलीग्राम की सारी पीडीएफ आपको फाइल में मिल जाया करेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरों पर अत्याचार करे उसे एक शब्द में अत्याचारी कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे एक शब्द में अकिंचन कहा जाता है, ठीक है। दूसरे देश से अपने देश में सामान आने वाला, ठीक है, इसे कहा जाता है आयात। और दूसरे देश से दूसरे देश में सामान जाना, सॉरी, अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना उसे कहा जाता है निर्यात। यानी कि दूसरे देश से जब अपने देश में सामान आएगा तो उसे आएगा यानी आयात, और जाएगा तो मतलब निर्यात, ठीक है, याद रखिएगा। जो कभी नष्ट ना हो उसे अनश्वर कहा जाता है। जिसे कोई जीत ना सके उसे एक शब्द में अजेय कहा जाता है। अपनी हत्या स्वयं करने वाला उसे आत्महत्या कहते हैं, ठीक है। अपनी हत्या स्वयं करना उसे एक शब्द में आत्महत्या कहते हैं। अगला, जिसे दंड का भय ना हो उसे एक शब्द में उद्दंड कहते हैं। जिस भूमि पर कुछ ना उग सके उसे ऊसर कहा जाता है। जनता में प्रचलित सुनी सुनाई बात उसे कहा जाता है एक शब्द में किंवदंती, ठीक है। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो या जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे एक शब्द में कुलीन कहा जाता है। जिसकी सब जगह बदनामी हो उसे एक शब्द में कुख्यात कहा जाता है। जो क्षमा के योग्य हो उसे एक शब्द में क्षम्य कहा जाता है। शीघ्र नष्ट होने वाला उसे कहा जाता है क्षणभंगुर। क्या कहा जाता है? क्षणभंगुर। कुछ दिनों तक बने रहने वाला एक शब्द के लिए हो जाएगा टिकाऊ। पति पत्नी के जोड़े को एक शब्द में कहा जाता है दंपति। क्या कहा जाता है? दंपति कहा जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है मित्र, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसको आप किसी भी तरीके से रट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या गाइज अपने दिमाग में शब्दकोश में फिट कर लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बहुत है। दंपति किसी न किसी शिफ्ट में जरूर मिलेगा, पक्का मिलेगा भैया, गारंटी ले लें। अब स्टाम्प पेपर पर थोड़ी लिख देंगे, बता रहे हैं कि मिलेगा, बात खत्म। जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहा जाता है। जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहा जाता है, ठीक है। आगे, जिसका पति जीवित हो उसे साधवा, और जिसका पति जीवित ना हो उसे विधवा, ठीक है। और जिसकी पत्नी जीवित ना हो उसे विधुर। जिसमें रस हो उसे कहा जाता है सरस, और जिसमें रस ना हो उसे कहा जाता है नीरस। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो। भलाई चाहने वाला उसे कहा जाता है हितैषी। दूसरों की बातों में दखल देने वाला यानी हस्तक्षेप, कहते हैं ना भाई तुम मेरी बातों के बीच में हस्तक्षेप मत करो तो ही ठीक होगा, अन्यथा घुमा घुमा के पटकेंगे, ये होता है ना मित्र। आगे, दिल से होने वाला यानी हार्दिक, कहते हैं ना आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक का मतलब समझते हो? वैसे कह देते हो, समझते नहीं हो ऐसे कह देते हो। देखो गाइस, दिल से होने वाले का मतलब होता है हार्दिक। हार्दिक का मतलब होता है कि हृदय से, अब अंदर से हृदय से निकल रहा है या नहीं, मन से बोल देते हैं हार्दिक शुभकामनाएं,
ऊपर से मुंह से निकला ना, हार्दिक शुभकामनाएं, अब अंदर से निकलो चाहे ना निकले, कोई बात है, खत्म। आगे बढ़ते हैं। जिसमें दया ना हो उसे कहा जाता है गाइस निर्दयी, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये हो जाएगा आपका निर्दयी, ठीक है। जो सब जगह व्याप्त हो उसे कहा जाता है सर्वव्याप्त। जानने की इच्छा रखने वाला उसे कहा जाता है जिज्ञासु, और जानने की इच्छा उसे कहा जाता है जिज्ञासा। सप्ताह में एक बार होने वाले को कहा जाता है साप्ताहिक। 15 दिन में एक बार होने वाले को कहा जाता है गाइस पाक्षिक, और जो गाइस एक महीने में एक बार हो उसे कहा जाता है मासिक, और जो गाइस एक वर्ष में एक बार हो उसे कहा जाता है वार्षिक, ठीक है। साहित्य से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा साहित्यिक, ठीक है मित्र। आगे, मांस खाने वाले को मांसाहारी। जिसके आने की तिथि ना हो उसे कहा जाता है अतिथि। जिसके आने की तिथि ना हो उसे एक शब्द में अतिथि। जिसके हृदय में दया हो यानी कि दयालु या गाइस दयावान। जो चित्र बनाता हो उसे एक शब्द में चित्रकार। विद्या की चाह रखने वाला यानी कि विद्यार्थी। हमेशा सत्य बोलने वाला यानी सत्यवादी। जो देखने योग्य हो यानी कि दर्शनीय। जो धन का दुरुपयोग करता हो उसे कहा जाता है अपव्ययी, ठीक है। जहाँ पहुँचा ना जा सके एक शब्द में अगम्य कहा जाता है। जिसे जीता ना जा सके एक शब्द में अजेय कहा जाता है। जिसका अंत ना हो उसे एक शब्द में अनंत कहा जाता है। जिसका जन्म ना हो सके उसे एक शब्द में अजन्म कहा जाता है। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला उसे कहा जाता है अवसरवादी, ठीक है। जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहा जाता है, किसी न किसी शब्द में यह भी मिलेगा। दूसरे के पीछे चलने वाला उसे अनुचर कहा जाता है। और जिसका कोई स्वामी ना हो उसे कहा जाता है अनाथ, है ना, कि जिसका कोई भी नाथ ना हो उसे कहा जाता है अनाथ। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य कहा जाता है। और जिसका इलाज ना हो सके उसे एक शब्द में असाध्य कहा जाता है, ठीक है। जिस बीमारी का इलाज ना हो सके, ऐसे गाइस क्वेश्चन जो है जानते हो कैसे मिल रहे हैं, क्वेश्चन इस तरीके से मिल रहा है गाइस। पहले इसे दिया जाएगा, एक आपको क्वेश्चन लिखा जाएगा कि जिस बीमारी का इलाज ना हो सके, फिर लिखा रहेगा रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, और जिसका इलाज ना हो सके ये रेखांकित रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस, ठीक है। थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की जा रही है बस, हालांकि इजी बहुत आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, असाध्य कहा जाता है। जिसका विश्वास ना किया जा सके उसे अविश्वसनीय कहते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे कहा जाता है अभियुक्त। जिसमें शक्ति ना हो उसे अशक्त। जो पहले ना पढ़ा हो उसे कहा जाता है अपठित। कहते हैं ना कि दिए गए अपठित गद्यांश, यानी कि जो पहले ना पढ़े हो उस गद्यांश को। आगे, जिसकी कोई उपमा ना हो उसे अनुपम। कम जानने वाला अल्पज्ञ, है ना। जो कुछ ना जानता हो उसे अकर्मण्य कहा जाता है, ठीक। जो कुछ ना करता उसे अकर्मण्य कहा जाता है। जो कुछ ना जानता उसे अज्ञ कहा जाता है, ठीक है मित्र, आप इसको याद रखेंगे। और जो कुछ ना करता हो उसे अकर्मण्य कहा जाता है। जो दिखाई ना दे उसे एक शब्द में अदृश्य कहा जाता है। जिसका मूल्य ना आंका जा सके उसे अमूल्य कहते हैं। जो नष्ट ना हो गाइस उसे अविनाशी कहते हैं। आंखों के सामने ना हो उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं, और आंखों के सामने हो गाइस उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जिसका पार ना किया जाए उसे अपार कहते हैं। फिर गाइस जो परिचित ना हो उसे अपरिचित कहते हैं। जहाँ जाना संभव ना हो उसे अगम कहते हैं। चार मुखों वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा चतुरानन। दूसरों के दोष को खोजने वाले का एक शब्द हो जाएगा छिद्रान्वेषी। छात्रों के रहने का स्थान के लिए एक शब्द हो जाएगा छात्रावास, ठीक है, छात्रावास। जनता द्वारा चलाए जाने वाले राज के लिए हो जाएगा आपका जनतंत्र, ठीक है। आगे गाइस की जल में रहने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा जलचर। जो जन्म से अंधा उसे कहा जाता है जन्मांध। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द हो जाएगा जिजीप्सा। ये गाइस जो जिजीप्सा है ना गाइस, ये कभी कभी आपको वर्तनी भी इसकी मिल जाती है कि शुद्ध वर्तनी लिखिए, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वह पहाड़ जिसके आगे निकलती हो, वह पहाड़ जिससे आग निकलती हो, वह पहाड़ जिससे आग निकलती हो वो हो जाएगा गाइस ज्वालामुखी, ठीक है। जो किसी का पक्ष ना ले उसे कहा जाता है निष्पक्ष, या गाइस कभी कभी तटस्थ भी आपको मिलेगा, तो तटस्थ मुख्य रूप से सही होता है। जिसकी 3 भुजाएं हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा त्रिभुज। जिसकी 4 हो उसे चतुर्भुज। आगे गाइस के 3 लोकों का स्वामी उसे एक शब्द में कहा जाता है त्रिलोकी। जो पुत्र गोद लिया गया हो उसे कहा जाता है दत्तक पुत्र। बुरे आचरण वाला यानी कि दुराचारी। जो 2 भाषाएं जानता हो उसे कहा जाता है द्विभाषिया। जिसकी आयु बड़ी लंबी हो उसे कहा जाता है दीर्घायु। कहते हैं ना गाइस, जब भी किसी के अगर गाइस प्रणाम करो तो कहते हैं दीर्घायु भवा, यानी कि आपकी आयु लंबी हो। आगे, प्रतिदिन होने वाला यानी कि गाइस प्रतिदिन यानी रोज होने वाला उसे कहा जाता है प्रतिदिन। 92 नंबर है कि बुरे चरित्र वाला उसे कहा जाता है दुष्चरित्र।
जिसमें दया हो उसे एक शब्द के लिए कहा जाएगा दयालु। जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे एक शब्द में कहा जाता है दुर्लभ। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे कहा जाता है दुर्गम। दर्द से भरा हुआ उसे एक शब्द में कहा जाता है दर्दनाक। जो धर्म का काम करे उसे कहा जाता है धर्मात्मा। जिसके कोई अर्थ ना हो उसे कहा जाता है निरर्थक। हाँ ये गाइस निरर्थक है गाइस, इसका विलोम पूछा गया था आपसे, तो निरर्थक का विलोम क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था 12 जनवरी के प्रथम पाली में। अगला क्वेश्चन है कि जिसके मन में कोई कपट ना हो उसे कहा जाता है निष्कपट। एंड 100 नंबर क्वेश्चन है कि जो अभी अभी पैदा हुआ हो उसे कहा जाता है नवजात। ठीक है। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। खास बात लिखी गई है, बेहतर बात लिखी गई है। तो मित्र आशा ही नहीं बल्कि यह पूरी गाइस कहा जाए विश्वास है कि हमारी ये मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइस मैंने यहाँ पर टाइप किए थे ताकि आपको बेहतर हेल्प मिल सके एग्जाम में। और ये अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र चैनल पर पहली बार आए वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली एसएससी जीडी की सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। और एनालिसिस ज़रूर गाइस देखा करें क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो गाइस एनालिसिस देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और एनालिसिस भी आपका डेली में करवा देता हूँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो जो भी मित्र हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए वह सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लें। और इसकी पीडीएफ, ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ऐसे गाइस जैसे यहाँ पर पढ़ाए हो बिल्कुल यही मिलेगी आपको टेलीग्राम पर, जाकर के आप देख लीजिएगा। ठीक है। और इसके पहले गाइस जो मैंने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया, बाकी गाइस जो मैंने आपको नृत्य पढ़ाया, ये सब पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाकर के आप देख लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में। गाइस हमारा आशीर्वाद आप सभी के साथ है और माता रानी का आशीर्वाद है। और गाइस और बेहतर होगा आपका एग्ज़ाम। ठीक है। बेहतर नहीं होगा गाइस, जानते हो कैसा होगा, सिलेक्शन वाला होगा। ठीक है। सिलेक्शन हो जाएगा बस। एग्जाम के मतलब क्या होता है कि आप गाइज चाहे 80 में गाइज आप 50 क्वेश्चन ही करो लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाए, इतना मतलब होता है ना। मैंने देखा गाइज कई सारे मित्र का एनालिसिस मैंने देखा है। तो जानते हो कैसे कह रहे हैं, आज मैंने 77 क्वेश्चन किए, तो हमारे मन में तो ये होता है गाइज कि 77 क्यों किए, 3 और कर देते 80 पूरा हो जाता है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं गाइज कि आप पूरा करने की कोशिश ना करें। अगर आप जानते हैं तो वो अलग बात है, नहीं जानते हैं तो तुक्का बिल्कुल भी ना लगाएं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, इसको भी आपको ध्यान रखना है ना। तो गाइज अब आप तो समझते ही हैं, मैंने पहले ही बता रखा है किस तरीके से आपको मैनेज करना है। और मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।